तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। वेलकम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सब कुछ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और देखिए, हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट जितने भी फंक्शन कीज हैं और शॉर्टकट की हैं कंप्यूटर के, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट की और आपके फंक्शन की, साथ में आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नेम होते हैं, डोमेन नेम, उन सभी का नाम भी जानेंगे। ठीक है, चलिए, तीन टॉपिक है और वीडियो के एंड में इसको पीडीएफ के रूप में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पहले 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 मैं इस सब को बाद में करूंगा, शॉर्टकट की को पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। ठीक है, डोमेन नेम। देखिए, कुछ प्रचलित डोमेन एवं उनसे संबंधित नाम। जैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे जियो भी लिखा होता है, चाहे ईडीयू लिखा हो रहता है, चाहे नेट लिखा रहता है, चाहे ओआरजी, चाहे मेल, चाहे जॉब्स, चाहे डॉट कॉम लिखा रहता है ना। तो इस सब का मतलब क्या होता है? जैसे ये कॉम, डबल 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 डॉट होता है बहुत कुछ, और लास्ट में होता है डॉट कॉम। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले, डॉट जीओ भी रहे किसी भी वेबसाइट के लास्ट में, ठीक है, पता के लास्ट में, तो आपको मान लेना है कि वह जो एड्रेस है, ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस, वह गवर्नमेंट एड्रेस है। ठीक है, यानी कि सरकारी वेबसाइट है वो वाला। अगर किसी वेबसाइट के अंत में, ठीक है, जो एड्रेस रहेगा उसके लास्ट में ईडीयू, चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया है और मैं इसके थ्रू आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, लास्ट में यहाँ पे देखिए आई एन लिखा है, इन लिखा है ना, इन होम आई आई टी डी डॉट ए सी डॉट इन है। ठीक है, तो इस इन का भी मतलब जानेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऊपर उठाते हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं और सबसे वीडियो के एंड में आते हैं, अरे यार सॉरी, वेबसाइट के एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है हमारा इन। ठीक है, इन, और एक दो वेबसाइट चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग कर लेते हैं GOVINDIA, ठीक है, इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोल रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा जो वेबसाइट है सबसे लास्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा रहेगा वेबसाइट का नाम। कहाँ पे है जी? तो अ, नाम नाम नाम, इधर आपको मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे इंडिया डॉट, अरे भाई दिखाओ तो एको को, खुलेगा तब तो एको को, यहीं पे देखिए। वो एक गवर्नमेंट वेबसाइट था, ठीक है, तो जहाँ पे इन लिखा हुआ था, अब देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट में डॉट कॉम लिखा है ना, यहाँ पे देखिए डॉट कॉम। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट साइट्स के इससे हम लोग नाम पता कर सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं, समझने में आसानी होगा। तो डॉट जीओवी लिखा रहे, इसका मतलब सरकारी संस्थान का वेबसाइट है। अगर डॉट ईडीयू लिखा रहे, यानी कि वो शैक्षणिक संस्थान है, पढ़ाई लिखाई का काम होता है वहां पे। अगर नेट लिखा रहे, यानी कि नेटवर्क से संबंधित काम होता है वहां पे। अगर INT लिखा रहे तो यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कोई, ठीक है, जैसे कि यूएनओ हो गया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा रेड क्रॉस, ठीक है, नाटो का नाम सुना होगा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में रहता है। ORG अगर लिखा रहे तो वो किसी शैक्षणिक संस्थान या शैक्षिक संस्थान का होता है। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी होता है संस्थान। ठीक है, अगर किसी में MIL लिखा रहे, मतलब वह मिलिट्री है, सैन्य संस्थान है। ठीक है, सेना के लोग वहां पे रहते हैं उस एरिया में जहाँ पे वो एड्रेस दिया है। अगर .GOBS रहे, यानी कि जॉब्स, इसका मतलब वह रोजगार से संबंधित वेबसाइट है। अगर कहीं पे आपका डॉट कॉम रहे, जैसे फ्लिपकार्ट वाला में डॉट कॉम था, यानी कि वह कॉमर्शियल है, यानी कि व्यापारिक संस्थान है, वहां पे आपका बिजनेस का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर कहीं पे नेम रहे तो यह एक व्यक्तिगत विशेष के लिए पर्सनल होता है। जैसे मैं खोल सकता हूँ अपना, ठीक है, तो वो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत हो गया। ठीक है, प्रो लिखा रहे तो यानी कि प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के लिए, जैसे चिकित्सक, वकील, डॉक्टर, अकाउंटेंट, उसके बाद आपका साइंटिस्ट वगैरह। ठीक है, इन सब का प्रोफेशनल होता है। अब हम लोगों ने एन शुरू में देखा था, इन लिखा हुआ था, इन यानी कि वो इंडिया था।
ठीक है, यानी कि भारत का है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है अगर इन लिखा रहे तो। अगर यूएस लिखा रहे यानी कि वह अमेरिका का है। अगर डॉट ए एस आई ए लिखा रहे यानी कि वह एशिया महादेश का है। समझ गए हैं? ये तो समझ गए होंगे। चलिए, फर्स्ट टाइम ही होगा लेकिन आप समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज जान लेते हैं। शॉर्टकट की किसे कहते हैं? देखिए, हमारा जो शॉर्टकट की को समझने के लिए आपको समझना होगा, थोड़ा सा कीबोर्ड को देखना होगा। ठीक है, तो कीबोर्ड को देखते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा एक कीबोर्ड निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए, अब ये गौर से देखिए, ये जैसे हमारा एक कीबोर्ड हो गया। ठीक है, और कीबोर्ड में ये आपका कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, मतलब कंट्रोल को दबाए रखेंगे प्लस ए दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा ऑल सेलेक्ट। ठीक है, जब भी हम शॉर्टकट की को यूज करेंगे तो कंट्रोल के साथ किसी बटन का यूज करेंगे या फिर अल्ट के साथ किसी बटन का यूज करेंगे। एक साथ दो बटन को प्रेस किया जाता है, जिसमें पहले हम कंट्रोल से जो हमारा अंगूठा है उससे हम कंट्रोल को पहले दबाए रखेंगे। उसके बाद ए को दबाएंगे, चाहे पी को दबाएंगे, चाहे एस को दबाएंगे। जैसे अभी मैं अपने हाथ से यहाँ पे कंट्रोल को दबा लिया हूँ अपने कीबोर्ड के, अब मैं एस दबाता हूँ तो ये हमारा सेव का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो चलिए, कंट्रोल को मैंने अंगुली से दबा लिया है और एस को दबा दिया तो देखिए हमारा यहाँ पे सेव का ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे आ गया सेव एज टाइप, तो मैंने दबाया आपको। ठीक है, इसी तरह से कंट्रोल के साथ आपको किसी बटन को प्रेस कीजिएगा तभी आपका आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो बीच वाला रो होता है इसको बोलते हैं हम लोग होम रो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एफ के सामने में और जे के सामने में उभरा हुआ दिखेगा। जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो पहले जो हमारा अंगुली का कानी अंगुली जिसको बोलते हैं लिटिल फिंगर, वो आपका ए में रहेगा। फिर आपका जो रिंग फिंगर रहे वो एस में, फिर आपका मिडिल फिंगर डी में, और आपका जो फर्स्ट अंगुली बढ़ जाएगा, ठीक है, तर्जनी, वो आपका रहेगा एफ में। और आपका थंब रहेगा नीचे साइड में इसको प्रेस करने के लिए। ठीक है, इधर से हम लोग जे से शुरू करते हैं, जे के एल सेमीकोलन। ठीक है, ये टाइपिंग के लिए होता है, इसको बोलते हैं होम रो, इसको बोलते हैं अपर रो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम रो। ठीक है, इसको होम रो, इसको अपर रो, इसको बॉटम रो। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट का की, इसको एंटर की। और ये होता है, देखिए ये जो है आपका न्यूमेरिकल की बोलते हैं। ठीक है, और इसको भी नम लॉक बोलते हैं, ये वाला नम लॉक। अगर आप इसको प्रेस कीजिएगा तो यहाँ का बटन सब काम करेगा, इसको दोबारा प्रेस कीजिएगा तो यहाँ का बटन सब आप दबाते रहिएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ये सभी क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की, इनकी संख्या होती है 12। ठीक है, देखिए F1 से लेकर F12 तक की संख्या है 12। ठीक है, इसका भी हम लोग शॉर्टकट की के रूप में यूज करते हैं। और ये जो होता है साउंड कम ज्यादा करने का, ये सबको एक्स्ट्रा में दे दिया जाता है। ठीक है, पहले नहीं हुआ करता था, हालांकि आजकल मिल जाता है। ठीक है, तो ये है, और इसको बोलते हैं टिल्ड, ये जो सांप जैसा है ना इसको टिल्ड बोलते हैं, टिल्ड। चलिए, इसको टैब बोलते हैं, इसको कैप लॉक। देखिए, अगर हम लोग को छोटा अक्षर में लिखना होता है तो हम लोग एक बार इसको दबा, मतलब इसको दबाएंगे तो आपका छोटा अक्षर में हो जाएगा, फिर दूसरा बार दबाएंगे तो बड़ा अक्षर में, फिर बड़ा छोटा, इसी तरह से ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इसको अगर दबा दीजिएगा ना एक बार तो आपका केवल कैपिटल में राइट होगा, फिर इसको दबा के छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका स्मॉल में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, इतना समझ गए होंगे कि जब भी, और ये वाला आपका विंडो की है। ठीक है, विंडो, जैसे अगर हम विंडो दबाएंगे अपने लैपटॉप में तो विंडो का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये विंडो खुल गया, मैंने विंडो दबाया अभी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं विंडो। चलिए, इसको मैं फिर से दबा देता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर करते हैं, तब आप लोग आप समझ पाइएगा आसानी से। ठीक है, चलिए, तो इसका पीडीएफ मैं दे रहा हूँ। जैसे कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो हमारा हो जाएगा कट। ठीक है, कोई भी चीज लिख लिए हैं उसको अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एक्स दबा देंगे तो कट जाएगा। फिर कंट्रोल सी चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने का। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब बोलूंगा कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट करना होता है, कंट्रोल वाई रीडू, यानी कि एक स्टेप आपको पीछे जाना है। ठीक है, कंट्रोल जे होता है अंडू, सॉरी, ये आपका एक स्टेप को आगे बढ़ाता है और ये एक स्टेप को पीछे बढ़ाता है। कंट्रोल बी बोल्ड, मतलब कोई शब्द है उसको अगर हमको मोटा करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी कर देंगे तो हमारा बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल यू होता है आपका अंडरलाइन देने के लिए, कोई भी टेक्स्ट रहेगा उसको हम सेलेक्ट करके अगर हम इस तरह से यू
यार होता न तो यहाँ पे देखिए लेगा नहीं लेगा ये, ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट होगा उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ बी को प्रेस कर देंगे तो मोटा हो जाएगा, बोल्ड। कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल आई इटालिक, इटालिक मतलब टेढ़ा टेढ़ा सब लिखा जाएगा, सब टेढ़ा, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे कंट्रोल ए मतलब होता है आपका ऑल सिलेक्ट, सभी को सिलेक्ट कर लेगा एक साथ में। कंट्रोल एल से नया डॉक्यूमेंट खुलता है, ठीक है, या नया पेज पावर पॉइंट में आपका यूज होता है जिस जनरली। फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल ओ अगर हम करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू से हमारा बंद हो जाएगा, अभी अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू दबा देंगे ना तो ये बंद हो जाएगा। कंट्रोल एस से सेव होगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया एक। कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे हमको पहुंचाना है के लिए। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल जी, विशेष पेज पर जाने के लिए, गो टू इसको बोलते हैं, कंट्रोल जी से गो टू। कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन देगा, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाया और पी दबा दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए हमारा प्रिंट का ऑप्शन खुल गया। देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। और पोर्ट्रेट मतलब ये वाला फॉर्म लैंडस्केप कर देंगे ना तो ये हमारा फिर देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जो टेढ़ा टेढ़ा आता है ना तो ये कंट्रोल पी से ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो कैंसिल। चलिए कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन होता है, मतलब आपका पैराग्राफ को बाएं साइड लेके जाना। कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है, यानी कि पैराग्राफ को राइट साइड में लेके जाना। कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, यानी कि पैराग्राफ को बीच बीच में रखना। कंट्रोल ई से आपका पैराग्राफ को सेंट्रल अलाइन करना होता है, यानी कि एकदम सीधे में रखना, ठीक है। जस्टिफाई मतलब इधर भी आपको सेम, मान लीजिए 2 इंच इधर छोड़ दिया, 2 इंच इधर छोड़ दिया, ठीक है, बांट देता है बीच बीच में। पेज अप आपको पेज को ऊपर लेने के लिए, ठीक है, जैसे मैं अभी पेज अप दबा रहा हूँ तो ये हमारा पेज को ऊपर जाएगा, ठीक है। और पेज नीचे भी होता है पेज डाउन, और पेज को डाउन करने के लिए, ठीक है। पेज डाउन पेज अप सब मैंने आपको दिखाया, नहीं देखे, 4 को था। और इधर दबाएंगे तो हमारा इस साइड में जाएगा, बैक दबाएंगे तो बैक साइड में आएगा, ठीक है। 4 को रहता है पेज अप पेज डाउन। चलिए इसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो इसको देखिएगा ना। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना ये वाला आपका पेज अप है, अप मतलब ऊपर, पेज डाउन, ठीक है। और ये आपका राइट लेफ्ट, समझ रहे हैं ये बटन। चलिए आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यहीं पे हैं। यार मेरा ये लैपटॉप ना बैकअप नहीं देता, अच्छा मतलब बैटरी तुरंत खत्म हो जाता है। फिर है आपका कंट्रोल प्लस रिटर्न, पेज को ब्रेक करने के लिए, मतलब नया पेज लेने के लिए एक तरह से। ऑल्ट अंडरलाइन, ठीक है, तो आपका संबंधित मेनू में प्रदर्शित करेगा। लेटर इन मेनू, अंडरलाइन लेटर इन सब का बहुत कम यूज होता है, जनरली ऊपर सब वालों का यूज होता है, यहाँ से बहुत यूज होता है, ठीक है। कंट्रोल डी, फॉन्ट विंडो खुल जाएगा, फॉन्ट का साइज। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की के ऑप्शन है, हेल्प है, F1 हेल्प के लिए, जैसे मैं अपने दबा दिया F1 तो देखिए हमारा हेल्प का विंडो खुल गया। अरे भाई साहब कट कट कट, ठीक है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। चलिए फिर है हमारा F2। एक मिनट यार, ये कहाँ क्या खुल गया रे भाई साहब, काटिए इसको। मेरा बैटरी दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। और पीडीएफ सबका दे दूंगा, इसको याद कर लीजिए, और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी काम देगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं ना कहीं तो काम देगा ही देगा, कि जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा काम देगा आपको, ठीक है। बाकी सब काम देगा। और एक चीज यहाँ पे फंक्शन की का बहुत जबरदस्त योग होता है, जैसे कि F12 जो है वो आपका सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा सेव करने के लिए, जैसे मैं दबाऊंगा F12 देखिए हो गया ओपन, ठीक है। रीनेम मतलब इस ये जो नाम है, ये नाम है मेरा, इस नाम को चेंज करना है तो ये रीनेम हो जाएगा, ठीक है, मतलब नया नाम देने के लिए। वहीं पे देखिए आपका जो F7 है ये स्पेलिंग चेक करता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और F11 को फुल स्क्रीन करने के लिए, जैसे मैं अपने लैपटॉप से F11 दबा रहा हूँ तो ये हमारा फुल स्क्रीन पे हो गया, फिर से दबाऊंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बटन है जो मैं आपको बता दिया, बाकी इस सब का पीडीएफ मैं दे रहा हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे। और ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, मैं आपको एंड स्क्रीन में भी दे दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका एंड स्क्रीन।
थैंक यू, बाय। हाँ, पेड़ लगाइए दोस्तों, पेड़ लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ लगाना। पेड़ लगाओ भाई, उसी से पता चलेगा आप कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को सेव रखिए, क्लाइमेट को। मैं बहुत पेड़ लगाया हूँ और अभी भी लगा रहा हूँ और आगे भी लगाता रहूँगा। बाय।